खुर्रम मुश्ताक साहब, एक तरफ मीनारे पाकिस्तान पर 5 लाख का जमे गफीर, एक तरफ मरियम नवाज ये कह रही हैं मामलात जबरदस्त हैं। जमात इस्लामी कहती है कैपेसिटी पेमेंट्स ने अवाम की नींदें हराम कर दी, बिजली के बिलों ने अवाम की नींदें हराम कर दी, रोजगार ना होने की वजह से नौजवान मुल्क छोड़ रहे, 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर, और आप कह रहे हैं कि रावी चैन लिख रहा है। अच्छा आबद नसीम भाई, कुछ चीजें होती हैं जिन जो सियासत से या 2-4 साल 5 साल की हुकूमत से बालातर होते हैं, और वो एक पॉलिसीज के तसलसल का नतीजा होती हैं, जिसको जब तक आप इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग और ट्रेनिंग ना करें, उसको मतलब इनमें मुकम्मल बेहतरी नामुमकिन होती है। अच्छा, जो अभी जो इस रिपोर्ट का भी आपने अभी अपने इब्तिदाइया में हवाला दिया, IMF की रिपोर्ट का या जमात इस्लामी का, जो उन्होंने ITP और कैपेसिटी के हवाले से कहा जी, तो ये बेसिकली ये कोई 1, 2, 4, 5 साल की किसी एक हुकूमत का शाखसाना नहीं, ये 70 साल की पॉलिसी साजी के अंदर जो एक लॉन्ग टर्म सोच का फुकदान है उसका नतीजा है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स तो आपको पता है यहाँ कभी इतनी स्टेबल नहीं रही, और वो लॉन्ग टर्म जो चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो काफ लीग की हो, चाहे वो PTI की हो, उन्होंने कभी भी तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के ऊपर होमवर्क नहीं किया। लेकिन यहाँ जो डिक्टेटरशिप की 11-11 साल रही, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर जो असल पॉलिसी साजी है वो ब्यूरोक्रेसी करती, और हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो बेसिकली फ्लॉड है। हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एक तो इनकैपेबल है, इनकॉम्पिटेंट है, और ये जो एक नो आबादियाती निजाम की एक्सटेंशन है। तो इनसे आप ये उम्मीद रखें कि ये तो बेहतरीन पॉलिसी ले आएंगे, ये नामुमकिन है। उसकी मैं मिसाल आपको एक दूंगा, वो ये है कि पिछले दिनों हमारे यहाँ जब ये सोलराइजेशन की पॉलिसी आई, तो जो चंद ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने ये आइडिया पेश किया कि पाकिस्तान में जो बिजली के सोलराइजेशन कर दी जाए, अब वो बगैर किसी प्लानिंग में की आज 7000 मेगावाट सोलर की बिजली पावर सिस्टम में आ चुकी है, और वो एक नया IPP बन के सिस्टम के ऊपर खड़ी है, जिसको 125 अरब की अदाइयां करनी पड़ती है। जहां तक बात है पंजाब गवर्नमेंट की, मैं उसके हवाले से आपको देखिए, पंजाब गवर्नमेंट जो है चूंकि वो उसका स्कोप नैरो है, दे हैव टू वर्क ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बेटरमेंट ऑफ द पीपल। वहां पर आपको अगर आप चारों सूबों से और बाकी जो 2 इकाइयां बल्तिस्तान रेजिके से कंपेयर करें, तो पंजाब के मुकाबला दूर, बल्कि बहुत दूर तक भी नहीं है। ठीक, पंजाब के अंदर सड़कों का जाल भी बन रहा है, पंजाब के अंदर रोड इनिशिएटिव भी हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इनकलाब भी आ रहा है, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में रोज बहुत बेहतरी आ रही है, नए हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं। खुर्रम साहब, पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक गुज़श्ता 3 महीनों में महंगाई 29 से 32% रही। हुकूमत महंगाई कम होने के जो दावे कर रही है उनमें और इस रिपोर्ट में वाज़ेह तजादात हैं। क्या अवाम को ये गुमराह नहीं किया जा रहा? अच्छा अवध भाई, मैंने रिपोर्ट में नजर से नहीं दिख रही, लेकिन आप और मैं, क्योंकि आप चाहे जर्नलिस्ट है और मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन वी आर द सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान एज वेल। आप मुझे बताएं कि पिछले 3 महीने में आपको कौन सी वो बेसिक चीजें हैं जिनकी कीमत में होशरुबा इजाफा मिला है या आपने ऑब्जर्व किया हो? कौन सी ऐसी चीज है जो महंगी नहीं हुई? कौन सा ऐसा एवेन्यू है जिसमें आवाम को रिलीफ मिला? खुर्रम साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे पिछले 3 महीने, सिर्फ हम पिछले 3 महीनों की बात कर लेते हैं। पिछले 3 महीनों में क्या गोश्त महंगा नहीं हुआ? क्या आटा महंगा नहीं हुआ? क्या दालें महंगी नहीं हुई? क्या अवाम का किचन महंगा नहीं हुआ? क्या गैस के बिल नहीं बढ़े? क्या बिजली के बिल नहीं बढ़े? बिल्कुल नहीं हुआ। अब मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखें गोश्त जो है वो तारीखी उसमें कमी, तो चिकन में आपको वाकई जब से अफगानिस्तान पेट बंद हुई, अब आप चेक करें तो गोश्त का रेट क्या है, दालों के रेट भी बिल्कुल स्टेबल है। सिर्फ चीज की कीमत बढ़ी है। अगर आप वो गैस की तरफ इशारा कर रहे हैं तो गैस जो है वो वफा का सक जाता है, और वो भी गैस की कीमतें जो है वो RLNG की बढ़ी हैं
एलपीजी या दूसरी गैस की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। मतलब देखिए, मैं ये बात जो है बिल्कुल एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कर रहा हूँ, नॉट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीएमएल।